नमस्कार दोस्तों। 362 वोटों को पाकर भी महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया सदन में। वजह वजह उसकी ये थी कि महिला आरक्षण के साथ उसमें एक डीलिमिटेशन परिसीमन वो बात भी शामिल हो गई थी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें परिसीमन भी लागू हो जाए। तो उसके बाद तकरीबन जो अभी 543 सीटें हैं वो 850 के आसपास होने की एक संभावना थी। वो विधेयक पास नहीं हो पाया। उसे पास कराने में मोदी सरकार असफल रही। संसदीय कार्य मंत्री ने काफ़ी वक्त पहले एक पत्र लिख के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से ये कहा था कि वो कांग्रेस से बात करना चाहते हैं। उस वक्त कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने जवाब भेजा कि इस मामले पर अगर बात करना चाहते हैं तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, और खैर सरकार ने उस पर विचार नहीं किया, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अचानक से सत्र बुला लिया गया। तो अब सत्र की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई, कल वोटिंग भी हो गई और आपके सामने नतीजे आ चुके हैं। अब सोचा जा रहा है कि डिलिमिटेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। संविधान की धारा 82 और धारा 170 हमें इस बात की बिल्कुल इजाज़त देती है कि हम डिलिमिटेशंस कर सकते हैं, परिसीमन कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो और इसके पहले 1952, 1963, 1973, सन 2002 सब में तो परिसीमन किया गया। फिर आखिर क्यों अब एक अलग से जरिया अपनाना पड़ रहा है। 1976 के बाद से डिलिमिटेशन पर ये एक बाध्यता लगा दी कि सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। चलिए साहब, उतनी सीटों पर किसी तरीके से व्यवस्था चल रही थी, और ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि जो भी राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा कार्य करेंगे तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा निचले सदन में, और स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो उनकी मजबूती और बढ़ेगी। तो इसका लेकिन एक उल्टा ही परिणाम दक्षिण भारतीय राज्यों को मिलने वाला था। ये डिलिमिटेशन अगर लागू हो जाता है, जो अभी विधेयक था, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे हमारे साउदर्न इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जिस हिस्से ने अच्छा काम नहीं किया वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है। उस हिस्से को इस परिसीमन से बड़ा फायदा होने वाला था। जब 850 सीटें बढ़ती तो उसमें बड़ा सा कोटा जो है वो हिंदी बेल्ट का ही सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला था। तो उसको जोड़ दिया गया कि डिलिमिटेशंस होंगे साहब, जब सीटें बढ़ेंगी तो महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ये एक विधेयक के दौरान ही एक आंतरिक शर्त थी, और इसको यह लेकर ही विपक्ष ने अपना विरोध जताते हुए इस प्रस्ताव को पास होने में बाधा पड़ा, जो अभी मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अब जहाँ तक बात की जा रही है तो बहुत सारे विश्लेषकों का ये कहना है कि इस वक्त शाह साहब जो हैं वो किसी और दरवाजे से कोशिश करेंगे। मैं अभी इस मुद्दे पर नहीं जाता, जब वो जाएंगे किसी और विषय की ओर तब देखूंगा, लेकिन मुझे अभी ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कल संसद के बाहर जिस तरह भाजपा महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, उससे पता था कि आज वोटिंग होनी है, और वोटिंग में लगभग विधेयक गिरने की बात है, और जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी होगा, और वो सब आपको टीवी पे कल दिखाई दिया होगा। लेकिन सीन के पीछे का सीन, विधेयक क्यों नहीं पास हुआ, ये आपको नहीं पता चलता है। तो संसदीय कार्य मंत्री का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी इसके पीछे एक कारण रहा है। तो और बाकी नीतियों पे जहाँ चर्चा होगी वहाँ पर ये बात ज़रूर उठेगी कि आखिर जिन राज्यों ने बेहतर काम किया उन्हें किस बात की सज़ा देने की ये योजना